पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह अब भारत रत्न हैं। आज के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में 1902 में एक साधारण परिवार में जन्मे चौधरी चरण सिंह कोई यूं ही चौधरी चरण सिंह नहीं बन जाता। चौधरी चरण सिंह बनने के लिए जीवटता, जुनून, जज्बात, जिद और संघर्ष करना पड़ता है और चौधरी चरण सिंह ने मरते दम तक इसे ही जिया। आज मौका है तो चलिए चौधरी चरण सिंह की ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प और प्रेरक पहलुओं से आपको रूबरू कराते हैं। चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता रहे जिन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी पायदान चढ़ते सियासी आसमान की ऊंचाइयों को छुआ और विधायक, सांसद से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। चौधरी चरण सिंह देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने सदन का सामना नहीं किया। यह किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल हुआ यूं कि इमरजेंसी के बाद 1977 में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन एक ही मंच पर इतने बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी ने पार्टी में गुटबाजी को इतना बढ़ा दिया था कि मौका मिलते ही चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ खुद प्रधानमंत्री बन बैठे। जिस कांग्रेस और इंदिरा गांधी के खिलाफ चौधरी चरण सिंह ने बिगुल फूंका था, उसी के समर्थन से उन्होंने 28 जुलाई 1979 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन 20 अगस्त 1979 तक बहुमत साबित करने से एक दिन पहले ही कांग्रेस ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया और चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। तब चौधरी चरण सिंह देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए जो एक दिन भी सदन का सामना नहीं कर पाए। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब वो कांग्रेस में थे तो जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध करने से भी पीछे नहीं हटते। बात 1959 में नागपुर के अधिवेशन की है। जब जवाहरलाल नेहरू कोऑपरेटिव फार्मिंग को लागू करना चाहते थे, तब चौधरी चरण सिंह ने इसका खुलकर विरोध किया। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को इससे पीछे हटना पड़ा और वो इसे लागू नहीं कर पाए। चौधरी चरण सिंह ज़मीन से जुड़े नेता थे और किसानों के हित में उन्होंने हमेशा बात रखी। आज़ादी के बाद कृषि से जुड़े दो बेहद महत्वपूर्ण कानूनों, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम और चकबंदी अधिनियम, उन्हीं की देन है। चौधरी चरण सिंह इतना साधारण जीवन जीते थे कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो हर दिन पैदल ही विधानसभा से घर आते जाते थे। खुद के जेब से पेट्रोल भरवाते और सरकारी टेलीफोन बिल के अलावा जो भी बिल आता उसका खर्चा वो खुद उठाते थे। 2 बार सीएम और 1 बार पीएम रहे चौधरी चरण सिंह की जब मृत्यु हुई तो कहते हैं कि उनके खाते में सिर्फ 470 रुपये थे। चौधरी चरण सिंह ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जो ठान लिया उसे पाने के लिए उन्होंने दल बदल भी खूब किया, चाहे जब वो प्रधानमंत्री बने हों या पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह के बारे में एक किस्सा बहुत ही सुर्खियों में रहता है। कहते हैं चौधरी चरण सिंह ज़मीनी नेता थे और अगर कोई उनसे कोई चीज़ की शिकायत करता तो उसे दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। एक वाकया बहुत मशहूर है। चौधरी चरण सिंह जब 1979 में प्रधानमंत्री थे, उन्हें किसी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश के फला इलाके में पुलिस में FIR दर्ज करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। बस वो इसकी जाँच करने खुद निकल पड़े। कहते हैं कि इस दौरान चौधरी चरण सिंह ने मैला कुर्ता और मिट्टी लगी धोती पहनी और बिना चप्पल के एक साधारण किसान बनकर इटावा जिले के उसराहार थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी जेब कटने की शिकायत लिखने को कहा तो पुलिस वाले FIR लिखने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जब 35 रुपये रिश्वत देने की बात हुई तो पुलिस वाले FIR लिखने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि जब पुलिस वाले ने पेन और अंगूठा लाने वाले स्याही पैड चौधरी चरण सिंह के सामने रखा तो किसान बने चौधरी चरण सिंह ने कागज़ पर अपना साइन किया और फिर अपने कुर्ते की जेब से एक मुहर निकाली और स्याही के पैड पर लगाकर उसे कागज़ पर लगा दिया। पुलिस वाले ने जब कागज़ उठाया और पढ़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस पर जो साइन किया गया था उसमें नाम चौधरी चरण सिंह लिखा था और जो मुहर थी उस पर था प्रधानमंत्री भारत सरकार छपा था। फिर क्या, चौधरी चरण सिंह ने खुद अपनी आंखों से इस रिश्वत की बीमारी को देखा और महसूस किया। उस दौरान सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई। तो चौधरी चरण सिंह से जुड़े इस तरह के तमाम किस्से हैं जिन्हें आज भी याद कर लोग उनकी सादगी को सलाम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद भारत टीवी।